आप सबका स्वागत है सिमरन हील्स पर। हम शुरू करेंगे वीकली टैरो प्रेडिक्शंस विद एवरी सन साइन। मुझे बहुत सी क्वेरीज ये पूछने के लिए आ रही थी कि मैम कौन सा सन साइन हमें देखना है अपने लिए। तो आई सजेस्ट आप अपने नेम के हिसाब से, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जिसके साथ भी सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं उसके साथ आप दे सकते हैं। एंड सम ऑफ द पीपल वो कंबाइन करके भी अपनी राशि को, दोनों राशियों को भी देखते हैं और बहुत अच्छी आपके साथ उसकी बैलेंस बन जाएगा। द ओनली थिंग इज कि आप कैसे अपने ऑरा को कनेक्ट करते हो। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले, अपनी राशि सुनने से पहले माइंड में डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा सन साइन देखना है। एंड इफ़ यू आर डाउटेड कि आपका कौन सा सन साइन है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको आपके नेम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सन साइंस की डिटेल्स मिल जाएंगी। यू कैन सी देयर एंड वॉच अकॉर्डिंगली। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले विद द प्रेयर्स। I request the divine powers to kindly come here and bless me with all the divine healings. Guide me to better, best and beautiful health, wealth and prosperity for myself and whoever watches this video. Whoever needs your guidance, divine powers, Pasha ji, kindly bless them, bless me. Thank you for coming here. Thank you for residing here. Thank you, thank you, thank you. वी स्टार्ट विद एरीज यानी कि मेष राशि। आपके लिए ये वीक क्या मैसेज लेके आ रहा है देखते हैं। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशंस, कुछ स्ट्रगल और बहुत लाइफ तेज चल रही है। तो आपके लिए सजेशन एंड मैसेज दोनों यही है कि फैमिली के साथ एंजॉय करो। इट्स अ गुड टाइम। इमोशनली बहुत ग्रोथ, एक कंप्लीशन का मैसेज आ रहा है। दैट मीन्स आप फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम ये वीक में स्पेंड करने वाले हो। लेकिन आगे आपकी जो ग्रोथ है, अगर मैं देखूं कि अपनी स्टेबिलिटी को लेके कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि यू हैव टू शो समथिंग एक्स्ट्रा टैलेंट इन यू। जो भी आप में कुछ एक्स्ट्रा है ना, उसको लेके जब आप एफर्ट्स करोगे तो डेफिनेटली यू विल विन द बैटल। तो अपने आप को काम डाउन करिए। बहुत तेज़ आगे चल रहे हैं, बहुत तेज़, लाइफ भी बहुत तेज़ है, टाइम भी बहुत तेज़ है। तो थोड़ा सा आपको थमने का एक मैसेज है वो आ रहा है कि ठीक है, लाइफ के साथ तेज चलना है, लेकिन थोड़ा सा थम के, संभल के, अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में पकड़ के इतना तेज चलिए जितना आप हैंडल कर सकते हैं। एंड टू ग्रो एंड गेट नेम एंड फेम जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। सनस्टोन इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक एंड सन की पूजा करना नहीं भूलना है। नाउ वी मूव ऑन टू टॉरस यानी कि वृषभ राशि। आपके लिए क्या है ये वीक का मैसेज देखते हैं। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको ऑलरेडी ग्रोथ है, ब्लेसिंग्स हैं, मतलब ऑलरेडी आप स्टेप इन कर रहे हो ना इस वीक में। तो बहुत ज़्यादा एक ब्राइटनेस के साथ, खुशी के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, कहीं ना कहीं एक बच्चों जैसी एनर्जी कह सकते हैं कि इंजॉय करते हुए आप इस वीक में एंटर कर रहे हैं। आगे जो है ना वो स्ट्रगल आ रही है, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। मतलब दिस इज़ नॉट वे यू हैव टू स्टॉप। जिस एनर्जी के साथ आप एंटर कर रहे हो उसको भी और आगे बढ़ाना है। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और लानी है और वो बहुत जल्दी आएगी, बहुत तेज़ी से आएगी। आपने उसको होल्ड करके रखना है। जो मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आप इमेच्योर डिसीजंस में देख पा रही हूँ आप ले सकते हो आगे बढ़ने के लिए। यू आर रेडी, यू आर डूइंग द वर्क। आप स्टार्ट भी कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन आप एक श्योरिटी, तो मतलब जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें एक श्योरिटी रखिए कि ये करना ही है, अब इसको अधूरा नहीं छोड़ना है। दैट इज़ द स्पेसिफिक मैसेज फॉर यू, दैट वॉट एवर यू आर डूइंग इज द राइट थिंग टू डू। कीप मूविंग, कीप ग्रोइंग एंड सनस्टोन इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक। सन की पूजा करिए सुबह उठ के, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सन साइन, मैं आप सबको एक और बात बताना चाहती हूँ कि टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, तो आप अपनी अपनी सन साइन, अपनी अपनी राशि देख सकते हैं प्रॉपरली उसी पे जाके। पूरा सारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, यू कैन स्किप टू योर ओन सन साइन। अब देखते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के लिए क्या मैसेज आया है। ओके, बैलेंस का मैसेज आया है। डोंट गिव अप एंड समथिंग न्यू, एक न्यू स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में ऐड होने वाली है। आपको बैलेंस बनाना है, आपको देखना है कि किस तरफ आपको ज़्यादा इनपुट देना है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो आपकी वर्क इनपुट हो, लाइक मतलब जो भी आप
इनपुट कर सकते हो, जो भी आपके हिस्से का काम है वो कौन सी तरफ सही होना है, कौन सी तरफ आपको अपने फाइनेंसेस ऐड करने हैं, वो आप सही से अगर बैलेंस करेंगे तो जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं ऑलरेडी ग्रोथ है, सब कुछ आपको मिल चुका है, सिर्फ एक कहते हैं ना एक लास्ट पिन लगाने वाला रह गया, वो पिन लगाइए। तो गिव अप मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब आपने जो फिनिश करना है उसके बाद आपको ऑलरेडी एक न्यू स्टार्ट का मैसेज आ चुका है। तो दैट मीन्स जो भी हो रहा है उसके बाद अब तो नई शुरुआत भी साथ में ऐड ऑन हो रही है। तो गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना है। ऑब्वियसली लग्जरी का मैसेज है, अपनी स्ट्रेंथ का मैसेज है, सन की तरह आप शाइन करेंगे, दैट मीन्स यू आर गोइंग ग्रेट, यू आर गोइंग टू डू ग्रेट। लग्जरी का मैसेज स्पेसिफिकली मुझे आपके लिए दिख रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी रोज क्वार्ट्ज आप क्रिस्टल इस वीक पहन के रखिए, आपको बहुत बेनिफिट देगा। एंड फ्राइडे के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, लक्ष्मी की बरसात होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए मैसेज इस वीक आया है, ओके, फाइनेंशियली अबंडेंस है, आपको साथ मिलने वाला है, कुछ एनर्जीज मिलेंगी, कुछ आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। तो फाइनेंशियली दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल वीक फॉर यू। बट कहीं ना कहीं जो मैं मिसिंग पार्ट देख रही हूँ वो है इमोशनल पार्ट। एक तो कहीं मैं देख रही हूँ कि आप वेल कर रहे हैं फॉर व्हाट हैज़ बीन लेफ्ट, जो रह गया है, जो नहीं मिला, जो साथ नहीं आया, वो कुछ इमोशंस, मिसिंग इमोशंस मैं देख रही हूँ। दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि आप फाइनेंशियल ग्रोथ में, अबंडेंस में इतने बिजी हो गए हैं कि खुद ही अपने साथ जो भी आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व है उन सब के साथ टाइम बिताना भूल गए हैं। तो ये वीक आपको ये सजेशन दे रहा है कि ठीक है पैसे कमाइए, बट बाय द एंड ऑफ द वीक यू शुड जस्ट गिव रेस्ट टू योर सेल्फ एंड स्पेंड टाइम विद द पीपल यू लव। आपके अपने, आपके बड़े, आपके छोटे, इवन योर पेट्स, दे नीड यू, तो स्पेंड टाइम विद देम। एंड सनस्टोन इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक। फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए सनस्टोन आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो आप वो पहनिए एंड सूर्य की पूजा करते रहिए। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना। जो न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन दबा के जाइए। नाउ वी कम टू लियो यानी कि सिंह राशि। ओके, कंप्लीशन। आपको तो सब वर्ल्डली एक जो मैटर्स हैं, जो भी आपको इस दुनिया में जो भी आप सोचते हैं ना कि हो सकता है आपके पास खुशियों के लिए, वो सब कुछ ऑलरेडी मिल गया है वाली ब्लेसिंग्स यूनिवर्स दे रहा है। तो बी रिलैक्स्ड, नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू जस्ट एंजॉय इट। आपसे कोई छीन नहीं सकता जो आपके पास है। इन्फिनिटी का मैसेज है, दैट टू डबल इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स कि आप अब बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि आपको लग रहा है कि मुझे और इमोशनली आगे जाना है। और जब आप इन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर आप स्टक हो जाएंगे। तो या तो कोई ना कोई आपसे सेक्रीफाइस यूनिवर्स मांग रहा है, या फिर आपसे स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन का एक मैसेज मैं देख पा रही हूँ आपसे मांग रहे हैं यूनिवर्स। तो मैं आपको ये कहूँगी कि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पास है आप एक कंप्लीशन में आ चुके हो। अब आप वो एक होता है ना कार्मिक सर्कल होता है कि यहाँ से निकल के वो एक लूप में हम फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, कि बहुत अच्छा ग्रो किए, फिर डाउनफॉल आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, अप्स एंड डाउन है वो। अब आपके लिए मैसेज है कि आप ऑलरेडी कंप्लीशन पे आ चुके हो, अब आप उस कार्मिक सर्कल से बाहर निकल चुके हो। नाउ इट इज़ योर टाइम टू सेलिब्रेट इट, टू थैंक्स द यूनिवर्स। तो मेडिटेटिव रहिए। डेफिनेटली आपके ईष्ट, आपके गुरु जिनको भी आप मानते हैं, वो आपसे ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपसे ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट कर रही है। आपको 3 नंबर का बहुत स्ट्रॉन्ग, गुरु का, जुपिटर का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। तो सिट्राइन इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक, उसको डेफिनेटली आपको अपने पास रखना ही चाहिए। और दूसरा, थर्सडे को डेफिनेटली आप ये करेंगे कि गुरु अपने जो भी जिनको आप मानते हैं उनके चरणों में प्रणाम करेंगे, प्रसाद करेंगे एंड थैंक्स करेंगे, ग्रैटिट्यूड पे करेंगे टूवर्ड्स योर ईस्ट, टूवर्ड्स द यूनिवर्स, टूवर्ड्स योर एल्डर्स। दैट विल गिव यू मोर प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। नाउ वी कम टू वर्गो यानी कि कन्या राशि। ओके,
आपके लिए ये वीक थोड़ा सा मैं समझ रही हूँ कि डेडिकेशन वाला, लाइक आप उस मोड पे है जहाँ पर आपको ये है कि मेरी फैमिली सेफ है, सिक्योर है, दैट इज ऑल व्हाट आई वांट एंड आई एम हैप्पी विद दैट एंड लाइक आई एम रिलैक्स्ड बिकॉज वो लोग खुश हैं, वो लोग ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपको अपने लिए भी सोचना है। इट इज़ नॉट द टाइम टू रिलैक्स। स्टेग्नेशन दिख रही है मुझे, लाइक इट इज़ लाइक आपके पास ना सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं, आप रेडी हैं, आपके पास नॉलेज भी होगी, आपके पास फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। एंड रीज़न इज कि आपको कोई रोक रहा है, आप खुद ही आगे स्टेप नहीं ले रहे हो, आप खुद ही रिलैक्स मोड में चले गए हो, या फिर रिलैक्स मोड कह सकती हूँ उसको, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आप ना नेगेटिव मोड में चले गए हो कि अब आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। मगर आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहा है कि नहीं, जो भी है, जो भी था वो ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये है कि रिवाइवल है। इसका मतलब ये है कि आपको फिर से उठना है और देखना है कि सुबह फिर से सूरज उगेगा, और वो उगेगा ज़रूर, वो रुकने नहीं वाला है। सेम वे आपको भी उठना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रोथ वेटिंग फॉर यू इन योर फ्यूचर। तो वेकअप, गेट अप एंड वर्क फॉर दैट। आपको ये बढ़ना ही पड़ेगा आगे, डेफिनेटली। सी आगे बढ़ते ही आपके लिए ऑलरेडी लग्जरी, कंटेंटमेंट, पैसा, खुशियाँ, सब कुछ वेट कर रही है। तो इस स्टैग्नेशन से बाहर निकलिए, खुद को फोर्स करके निकालिए, उठिए और सूरज देखिए। तो डेफिनेटली सनस्टोन इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक। सुबह उठ के सूरज के दर्शन जरूर करने, सूरज की पहली किरण के साथ उठिए और उसके दर्शन कीजिए। यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट्स इन योर लाइफ। कमिंग टू द नेक्स्ट, लिब्रा यानी कि तुला राशि। आपके लिए मैसेज है जस्टिस, विजडम। ओके, तो मैं समझ रही हूँ कि आप लोग खुद ही बंधे हुए हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं कि आपके पास कितनी नॉलेज है। यू should be solution oriented. This week is for you to find the solutions wherever you are stuck. आप जहाँ भी stuck है उनसे निकलना है। मतलब मेरे सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, लेकिन दवाई नहीं खा रही, फिर भी सिर दर्द हो रहा है, तो होगा ही ना। दवाई लीजिए, दैट इज द सोल्यूशन। मेडिटेशन करिए, कुछ भी, मतलब एनीथिंग फॉर दैट एंड कम टू द सोल्यूशन। तो दोबारा सिर दर्द हो रहा है नहीं बोलना है, मैंने दवाई ले ली है बोलना है, मैंने मेडिटेशन कर लिया, मैंने एक्सरसाइज कर लिया और मैं अब ठीक हूँ। दैट इज़ व्हाट सोल्यूशन मीन्स। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड आप होंगे। जस्टिस वेट कर रही है, यानी कि जो भी आप इनपुट देंगे आपको उसी के मुताबिक रिजल्ट्स इस वीक मिलेंगे। तो आपके इनपुट बहुत मैटर करते हैं एंड इन फैक्ट पीपल आर वेटिंग फॉर यू टू गिव योर इनपुट्स। वो भी उसके साथ आगे बढ़ेंगे, वो आपको आइडलाइज करते हैं, आपके इनपुट्स का वेट कर रहे हैं। आपको अपने बंधनों से निकलना है, अपनी पट्टियाँ खोलनी है, आगे निकलेंगे एंड डेफिनेटली ग्रोथ इज वेटिंग फॉर यू। जस्टिस इज वेटिंग फॉर यू। जस्टिस एंड बैलेंस इज वेटिंग फॉर यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपको अपने बंधनों से, अपने थॉट्स के बंधनों से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है और बैलेंस आपके लाइफ में मैं आता हुआ देख रही हूँ। फाइनेंशियल अबंडेंस एंड लग्जरी एंड प्रोस्पेरिटी, ये सब आते मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, बट आपको एक स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना ही होगा। बर्ड्स को फीड कीजिए एंड मून मेडिटेशन कीजिए, ये आपको स्टेबलाइज होने में, आपके थॉट्स को स्टेबलाइज होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मूनस्टोन इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक। कमिंग टू द नेक्स्ट, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। ओके, ऑल राइट। तो आप लोग खुद ही अपनी एनर्जीज को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं बिकॉज आपको रास्ता नहीं समझ आ रहा है कौन सा सिलेक्ट करना है। तो आप इस टाइम जो भी दो रास्ते पे कहीं खड़े हो, दो थॉट्स को लेके अपने माइंड में खड़े हो, आई सपोज उनमें से कोई भी एक आप चुनने नहीं वाले हो, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग ऑन। अपने अंदर झांक के देखिए, अपने अंदर आप सोचेंगे तो वो कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा इसीलिए क्योंकि वो रास्ते कोई भी ठीक नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं वहीं से आगे, ना दाएं जाइए ना बाएं जाइए, सीधे चलिए, आगे चलते जाइए एंड डेफिनेटली ग्रोथ इज वेटिंग फॉर यू। आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके अपने आपके साथ हैं, बड़े छोटे सब आपके साथ हैं, उनके साथ बढ़िए, आगे ग्रोथ आपकी वेट कर रही है एंड डेफिनेटली फैमिली के साथ छोटी छोटी सेलिब्रेशंस मैं देख रही हूँ, बहुत ही प्यारी सेलिब्रेशंस मैं देख रही हूँ फैमिली के साथ आने पे। तो इस टाइम कोई भी डिसीजन ना लेते हुए बस आगे चलते जाइए। आगे चलना इज़ व्हाट यू हैव टू डू
एंड ग्रोथ इज वेटिंग फॉर यू। खुशियाँ वेट कर रही हैं इस टाइम। आप, मैं नहीं बोलूँगी ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचिए, इस टाइम आप स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोचिए, जो है उसी में खुश होने के बारे में सोचिए। जब हम छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, जब हम बड़े बड़े मौके ढूंढते हैं ना खुशियों के, तो वो छोटी छोटी खुशियाँ बीच में मिस कर जाते हैं। ये वीक आपको वही मैसेज दे रहा है कि वो छोटी छोटी खुशियाँ अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कीजिए, बर्ड फीड कीजिए, एंड आपकी विश फुलफिलिंग के लिए हेमेटाइट इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक। नाउ वी मूव ऑन टू सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। ओके, नाइस। स्टेबिलिटी, तो मैं देख रही हूँ कि इस वीक आप स्टेबिलिटी के बारे में ही सोच रहे हैं। तो मैं समझ रही हूँ कि आप इस वीक ना स्टेबिलिटी को लेके ही थॉट्स में हैं, क्योंकि जो आपके हाथ में है दैट यू आर वेरी स्ट्रांगली होल्डिंग ऑन टू, तो उसको डेफिनेटली छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हैं, आगे की आप सोच सकते हैं। आगे बढ़ना इज नेचर, ठीक है, वो आगे बढ़ना ही है, दैट इज हाउ लाइफ ग्रोज। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके हाथ में है उसको तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी हाल में नहीं। चाहे आप पीछे मुड़ के देखिए, चाहे आप प्रेजेंट में देखिए, चाहे आप फ्यूचर में देखिए, जो भी इस टाइम आपके पास है वो हमेशा आपके पास रहेगा। दैट इज योर स्टेबिलिटी, वो ही आपकी स्टेबिलिटी है। आप जो आज है वो स्टेबिलिटी है। आप यहाँ पर हार्ड वर्क करके पहुँचे हैं, अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, और आप अडेप्ट करते हैं टू द रॉन्ग एंड द राइट। इस चीज़ को समझते हैं, अपने आसपास के लोगों को फिल्टर करना जानते हैं। सो यू आर ऑन द राइट पाथ, बिल्कुल सही जगह पे आप है, रूल कर रहे हैं ऑलरेडी। एक कई लेवल पे आप पहुंच गए हुए हैं। बट हाँ ठीक है, आगे फ्यूचर में आगे बढ़ना हर कोई चाहता है। तो जो भी आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप फोकस कर रहे हैं आगे ग्रोथ की, करिए जाइए, बट उसको बीच में मत छोड़िएगा, बिकॉज एड ऑन टू योर लाइफ इज डेफिनेटली अ गुड डिसीजन फॉर यू दिस वीक। विजडम को यूज करते रहिए, एंड इमोशनली ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं होना है, तो उसके लिए मून मेडिटेशन विल हेल्प यू अ लॉट, एंड मूनस्टोन इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक। कमिंग टू द नेक्स्ट राशि, उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए जो भी न्यू इस चैनल पे आ रहे हैं। आप सबका साथ हम सब मिलके एक साथ आगे ग्रो करेंगे। नेक्स्ट वी कम टू कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। ओके, तो लाइफ आपको दूसरा मौका दे रही है। कर्मा पे बिलीव कीजिए, डेडिकेशन से आगे बढ़िए। जो भी आप इनपुट दे रहे हैं, जो भी आपने स्ट्रगल किया अब तक, उसी का ये रिजल्ट है कि आपको ये दूसरा मौका मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज ऑफ वट एवर वर्क यू हैव डन। जो भी आपने कर्मा किए हैं, जो भी कर्म करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उसकी वजह से आपको लाइफ दूसरा मौका दे रही है। दिस वीक इज गोइंग टू बी मैजिकल फॉर यू। आप ग्रो करेंगे, आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, एंड सन एंड मून बोथ आर ब्लेसिंग यू। तो दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल वीक फॉर यू। मेडिटेशन करिए सुबह शाम, जिस भी टाइम लगे, बिना सोचे, बट मेडिटेशन फॉर श्योर आप करिए। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, उसको ध्यान से सुनिए। आपकी इस टाइम रिक्वायरमेंट क्या है? अगर तो आप इमोशनल स्टैंड पे कुछ सोच रहे हैं, कुछ रिलेशंस को लेके सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको मून स्टोन हेल्प करेगा, मून मेडिटेशन हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के लिए सोच रहे हैं, आगे ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं, नेम एंड फेम के बारे में सोच रहे हैं, तो सनस्टोन आपको बहुत हेल्प करेगा, एंड सन मेडिटेशन विल हेल्प यू अ लॉट। तो दोनों तरह से अगर आप चाहते हैं, तो संध्या का टाइम जब सूरज ढलता है और मून दिखना शुरू होता है, वो टाइम विल बी ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू। मेडिटेशन फॉर श्योर करना है। जिनको दोनों चीज़ें लाइफ में चाहिए, उनके लिए एमेथिस्ट इज द क्रिस्टल दिस वीक। कमिंग टू द नेक्स्ट, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। आपको मिल रही हैं बहुत सारी चॉइसेस, दिमाग में उलझन। ओके, तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा उलझनों वाला दिख रहा है मुझे, और वो उलझन इसलिए है क्योंकि आप किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपके आगे लाइक मल्टीपल चीज़ें पड़ी हैं। मैं इमोशंस को ज़्यादा ध्यान दूँ, फाइनेंसेस को ज़्यादा ध्यान दूँ, एजुकेशन को ज़्यादा ध्यान दूँ, मतलब यू हैव मल्टीपल थिंग्स इन योर माइंड गोइंग ऑन, और आप इसलिए खुद डार्कनेस में हैं, आपका माइंड उलझा हुआ है। स्ट्रेंथ आपको चाहिए, तो मैं ये बोलूँगी कि उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे इमोशनल स्टेबिलिटी हो,
अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आपको रेड जैस्पर क्रिस्टल बहुत हेल्प करेगा। उलझनों से बाहर निकलना है, मेडिटेटिव बनिए। ट्यूसडे के दिन हनुमान जी के दर्शन कीजिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। माइंड को काम डाउन रखिए। मेडिटेशन इज़ अ मस्ट फॉर यू दिस वीक। किसी की बातों में मत आइएगा, अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करो, अपनी बात पे ट्रस्ट करो। कोई क्या बोल रहा है, कोई अपने बेनिफिट के लिए आपको बोल रहा है, ये बात याद रखिए कि आपके फ़ायदे के लिए आपको कोई सलाह नहीं इस टाइम दे रहा, अपने बेनिफिट के लिए दे रहा है। तो किसी की नहीं सुनिए। जिन पे आप सच में ट्रस्ट करते हैं, जो आपके अपने हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई डिसीजन ले पा रहे तो आप उनसे बात करिए, आपको डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेगा। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूँगी कि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, जस्टिस आपको मिल रही है, तो अपना इनपुट 100% देते रहिए, अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास करिए। रेड जेस्पर के साथ साथ आप मूनस्टोन यूज़ कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, काम डाउन आप होंगे। मून मेडिटेशन करिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू ग्रो। ऑल द वेरी बेस्ट। कमिंग टू द लास्ट सन साइन, दैट इज स्पाइसिस, यानी कि मीन राशि। जब तक मैं आपको इसका बताती हूँ, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओके, तो आपके माइंड में भी बहुत सारी उलझने मैं देख पा रही हूँ, बहुत कुछ चल रहा है। आपको भी अपना मास स्ट्रॉन्ग करना है। ट्यूसडे के दिन डेफिनेटली टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम हनुमान जी, दैट इज़ द बेस्ट डे। हनुमान जी का दिन होता है तो आपको वो ब्लेस करेंगे। मतलब ना, मैं ऐसे इंसान को आपकी लाइफ में देख रही हूँ जो एक स्कॉर्पियन की तरह काम करेगा, एक बिच्छू जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उससे बच के रहिए, किसी की बातों में मत आइए, अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट कीजिए। आप आज तक जहाँ भी पहुँचे हैं वो अपनी ही स्ट्रेंथ की वजह से, अपने हार्डवर्क की वजह से पहुँचे हैं। एंड अगर आप कहीं ना कहीं थोड़े हार्श हैं, रफ है, मैच्योर है, तो वो इसलिए है क्योंकि आपने वो स्ट्रगल किया है वहाँ पहुँचने के लिए। तो अगर आपको कोई उसके लिए नेगेटिव भी बोल रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, उसमें ग्रो करिए, आगे बढ़िए। यू आर ऑलरेडी रेडी टू मूव ऑन। नेक्स्ट लग्जरीज आर वेटिंग फॉर यू। पीपल विद अप्रिशिएट आपके लिए। जैसे जैसे आप आगे ग्रो करेंगे, मैं देख रही हूँ कि सेलिब्रेशंस आ रही हैं, विन आ रहा है, यानी कि आप एक जीते हुए सिपाही की तरह निकल के आगे आएंगे, जिसके लिए खुद राजा भी उठ के चेयर अप करता है। तो लग्जरी डेफिनेटली आपको आ रही है, अपनी विजडम को यूज़ करते रहिए। न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, बर्ड फीडिंग करते रहिए। हेमेटाइट इज़ द क्रिस्टल फॉर यू, जो आपको इस वीक विश फुलफिलिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। तो अभी आपने देखी अपनी सारी प्रिडिक्शंस। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि आपका सन साइन कौन सा है, आपका मून साइन कौन सा है। अगर आपको मालूम है, वेरी गुड। नहीं पता है तो आपके नेम के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सी आपकी राशि बनती है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने सन साइंस की प्रिडिक्शंस देख सकते हैं। अपनी स्पेसिफिक रीडिंग्स लीजिए, उसी पे अपने डिसीजंस आगे आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर अगेन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सिमरन हिल्स।